पाकिस्तान में सीज फायर। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बड़ा दावा। सरकार ने सीज फायर करके गलती की, सेना को 2-3 दिन समय देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई जारी है। ये युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पर फायरिंग करता ही जा रहा है। इसी को लेकर भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। इसी बीच अब क्या खोया, क्या पाया, क्या गलती की और क्या नहीं करना चाहिए था, इसको लेकर अब पूर्व जनरल से लेकर इस तरह के मुश्किल हालात में काम करने वाले अनुभवी अपनी बात रख रहे हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं। उसी को लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने सरकार को घेरते हुए एएनआई से कहा कि बतौर भारतीय होने के नाते मैं चाहता था और मुझे विश्वास है कि हर भारतीय भी यही चाहते होंगे। परसों रात तक जिस तरह से हमारी फौज ने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई, वो घुटनों पर आए। इसी तरह से हमें 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। सीज फायर ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है, मुझे या आपको नहीं पता होता है। यही नहीं, चौधरी बन रहे अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा कि कश्मीर 2 देशों का मामला है और इसे हम सुलझा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत सारे मसले होते हैं जिन पर ध्यान देना पड़ता है और ये देश हित में होता है। सरकार को देश के व्यापक हित को देखना पड़ता है, देश के लिए आगे बढ़कर देखना पड़ता है और देश ईगो के आधार पर काम नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एसपी वैद ने मोदी सरकार को सलाह दी है। जानकारी देते चले कि बार बार चौधरी बन रहे अमेरिका ने भारत की इज्जत पर बट्टा लगा दिया है और तीसरी बार सऊदी दौरे पर कहा कि हमने भारत पाकिस्तान की जंग को रुकवाया है और हमने कहा तभी ये जंग रुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार समझौता का रट लगाना क्या कहलाता है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ट्रंप के बयान से भारत की इज्जत दांव पर लगी है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। Say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ट्रंप, और इसी को लेकर भारत ने आधिकारिक बयान दिया है कि कश्मीर हमारा है और हमें इसमें किसी तीसरे देश का दखल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। As you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. और people like Manish, आपके लिए मैं हिंदी में रूपांतर कर दे रहा हूं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। सुन लिया आपने क्या कह रहा है भारत, लेकिन ये ट्रंपवा है कि मानता ही नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।